नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी को सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एसआईपी के जरिए कम से कम बचत में भी भविष्य के लिए मोटी रकम बनाई जा सकती है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातों को भी जान लेना चाहिए। हम सबके मन में जब निवेश करने की बात आती है तो हमारे पास कई सवाल होते हैं। मसलन कब निवेश शुरू करें, कहाँ निवेश करें, कितना निवेश करें, हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते निवेश शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बिना किसी झंझट के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश कर लीजिए। अगर आपने भी एसआईपी के बारे में सुना है तो आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। एसआईपी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वित्तीय रूप से एक मजबूत भविष्य की ओर कदम भी बढ़ा सकेंगे। तो आइए जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एसआईपी भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें एक निश्चित समय के लिए नियमित रूप से न्यूनतम 500 रुपये का भी निवेश कर सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितने अंतराल पर इसे निवेश करेंगे। यह साप्ताहिक, मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर हो सकता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं। आप घर या कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं और इसके लिए आवेदन किया है। सामान्यतः इस तरह के खर्च के लिए हम बचत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम लोन ले लेते हैं तो एक नियमित समय पर इसका रीपेमेंट करते रहते हैं। लोन के लिए ईएमआई की रकम बहुत कम होती है, लेकिन लोन के लिए हमें मूल रकम के अलावा ब्याज का भी भुगतान करना होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एसआईपी और लोन में केवल यह अंतर है कि लोन लेने पर आपको ब्याज की रकम चुकानी पड़ती है, जबकि एसआईपी में निवेश कर आप भविष्य के लिए एक बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे आप एक लंबे समय में बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। यहाँ आपको यह समझना होगा कि रिटर्न जनरेट करना और पूंजी बनाना दो अलग अलग बातें हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से आप केवल रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूंजी बनानी है तो इसके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही होगा। एसआईपी की रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक रूप से कट जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी एसआईपी में निवेश किया है और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5 तारीख को निवेश की रकम कट जाती है। यह रकम ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में निवेश कर दी जाएगी जिसमें आपने निवेश के लिए चुना है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। उदाहरण से समझिए कि किसी एक म्यूचुअल फंड का एनएवी वर्तमान में 20 रुपये है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये का निवेश किया है तो आपको 50 यूनिट्स अलॉट कर दी जाएगी। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा। ऐसे में अगर इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 30 रुपये हो जाती है तो आपको 50 यूनिट्स की कीमत बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक लंबे समय में आप एसआईपी के जरिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। अब एक निवेशक के तौर पर आपके मन में कई सवाल होंगे कि आपको एसआईपी में निवेश क्यों करना चाहिए। तो आइए इस सवाल का भी जवाब जान लेते हैं। फायदा नंबर 1, जब आप निवेश करते हैं तो आपका खर्च औसत में होता है। आप जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एसआईपी में निवेश करते रहते हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है, जब आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, जैसे मार्केट में तेजी आएगी आपको अलॉट होने वाली यूनिट्स की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार आपका खर्च औसत में बना रहेगा। जब जब बाजार में तेजी आएगी तो आपको अपने औसत खर्च पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का मौका जरूर मिलेगा। इसलिए जानकार कहते हैं कि एसआईपी में निवेश करने वालों को बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र से ही निवेश शुरू कर दिया था। जब वे 50 साल के हुए तो उनका पैसा तेजी से कंपाउंडिंग होने लग गया। कई बार लोग कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल उसी रकम पर रिटर्न नहीं मिलता जिसने आपको निवेश किया है, बल्कि आपको पहले के मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता रहता है। उदाहरण के तौर पर समझना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया। आपको इस रकम पर 1 साल में 15% रिटर्न मिलता है। इस प्रकार आपके पास 1 साल
साल में 1,15,000 रुपये आ गए। अब कंपाउंडिंग की वजह से आपको इसके अगले साल 1,15,000 रुपये पर रिटर्न जरूर मिलेगा। अनुशासन के मामले में भी एसआईपी को अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प माना जाता है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजर्स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कमाई से बचत के लिए एक तय हिस्सा निकालकर ही बचे हुए रकम को खर्च करना चाहिए। एसआईपी स्कीम में निवेश के बाद आपको पता रहता है कि एक नियमित अंतराल के बाद कितना हिस्सा निवेश करना है। इसी को देखते हुए आप अपने खर्च की प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार एक आदत भी बनती है। आप हर महीने कुछ बचत करने के बाद ही खर्च कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का एसआईपी चुनने से पहले यह देखना चाहिए कि वो किस वित्तीय गोल को पूरा करने के लिए निवेश करना चाहते हैं। अपनी ज़रूरत को समझने के बाद आप उचित म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। इंटरनेट पर आपको यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि पिछले कुछ समय से किस स्कीम में कितना रिटर्न मिला है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप उन्हीं स्कीम्स को चुनें जिसका जोखिम उठाने के लिए आपके पास क्षमता हो। एसआईपी में निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इसके लिए आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक डिटेल्स देने के लिए चेकबुक तैयार करनी होगी। अगले स्टेप में आप उस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं जहां आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं। यहां आपको अपना नाम, जन्म तिथि जैसे बेसिक जानकारियां देनी होगी। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट लेना होगा। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के जरिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाना होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको अपने पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना होगा जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ सभी जानकारी देने के बाद आईडी, पासवर्ड भी चुनना होगा। यहाँ बैंक डिटेल्स भी देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और फंड हाउस की ओर से कंफर्मेशन मिल जाएगा तो इसके बाद आप निवेश शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, करिए म्यूचुअल फंड में निवेश और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।